हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब भी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। हमने डिविजिबिलिटी सीख लिया था 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 9, 10 और आज हम सीखेंगे 11। तो देखते हैं 11 से डिविजिबिलिटी किस तरीके से होती है, ये जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 11। कि कौन सा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 11 है। तो देखिए किस तरीके से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, टेस्ट होता है किसका, 11 का, वो मैं बता दूँ। देखिए 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, हम ऑड प्लेस लेंगे और इवन प्लेस लेंगे। लाइक मैं यहाँ पर अगर एग्जांपल लूँ 5, 4, 4, 5, ठीक है। अब इसमें से क्या करोगे, आप यहाँ पर नंबर लिख दोगे ऐसे 1, 2, 3, 4। ओके। देन अगर मैं आपसे पूछूं इसमें ऑड नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे ऑड नंबर 1 और 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑड नंबर वाले जो डिजिट्स हैं, ऑड नंबर यानी ऑड प्लेस पर जो डिजिट्स हैं, 1 पर कितना है 5 है तो आप 5 ले लोगे। 3 पर कितना है 4 है तो आप प्लस कर दोगे 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 9, ठीक है। यानी ऑड प्लेसेस वाले नंबर ले लिए हमने। अब जो इवन प्लेस पर है, इवन प्लेस पर कौन सा है, ये रहा 2 यानी कि 4 है और यहाँ पर 4 वाले पर 5 है, तो यानी कि 4 + 5। ओके, ये मैंने इवन प्लेस वाले नंबर ले लिए, तो ये आ गया 9। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो 9 - 9 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0। तो देखिए 11 की डिविजिबिलिटी के लिए या तो आए नंबर 0 या आए मल्टीपल ऑफ 11। देन नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 11 से। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो किस तरीके से डिविजिबिलिटी होगी 11 की, सबसे पहले आपको ऑड नंबर्स लेने हैं, ऑड प्लेस पर जो नंबर्स हैं उनका सम, देन इवन प्लेस पर जो है उनका सम, फिर उन दोनों का डिफरेंस कर लेना है। ऐसे डिविजिबिलिटी टेस्ट होगी 11 के लिए। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखला देता हूँ अब मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 10824। तो फिर से हमें यहाँ पर लिख लेना 1, 2, 3, 4, 5। तो अब हम क्या करेंगे, ऑड प्लेस लेंगे। ऑड प्लेस पर कौन कौन से नंबर हैं, ऑड ये रहा 1, एक 3 है और एक 5 है, तो यहाँ पर ऑड वाले प्लेस पर कौन सा 1 है तो 1 लिख लिया, प्लस 8 है 8 लिख लिया, फिर प्लस 4 है तो 4 लिख लिया। इन तीनों का सम कितना हो गया 13। ओके, देन आप क्या करोगे, इवन प्लेस वाला नंबर ले लोगे। इवन प्लेस पर कौन कौन से हैं, 0 है, देन 2 है, ठीक है। तो यानी इन दोनों का सम कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस। तो 13 - 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 11 आ गया। 11 आ गया ना, तो यानी कि अगर 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल हो या 11 हो तो क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो इट मीन्स क्या होगा, 10824 इज डिविजिबल बाय 11। सिंपल। ओके, ऐसे ही कर लेना है आप लोगों को, बस ऐसे ही और भी कर लोगे आप, आगे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिखा दूँ आपको, ये राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो डैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि इस जो ये जो ब्लैंक है इस पर एक ऐसा नंबर लिखना है
जो कि क्या हो जाए, यानी कि सब मिलाकर क्या हो जाए, डिविजिबल बाय 3 हो जाए। तो पहले मेरी बात बताइए मुझे एक, कि 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना होता है। 3 से डिविजिबिलिटी अगर मैं पूछूं तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर उन सब नंबर का सम कर दीजिए। ठीक है, अगर वो मल्टीपल है 3 का देन वो डिविजिबल होगा नंबर 3 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। 6724 ये नंबर है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन्हीं नंबर को ऐड कर लेता हूँ जो मेरे पास है। 6 + 7 + 2 + 4 इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 7 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, मेरे पास 19 आ जाता है। तो एक बात बताइए, 3 का मल्टीपल जब होगा तो 19 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, क्या 20 होगा, नहीं। क्या 21 होगा, यस सर होगा 21। क्यों, क्योंकि 3 7 जो 21 होता है, 3 का मल्टीपल है 2। ठीक है, तो यानी कि इसमें कितना ऐड करूँगा कि ये मल्टीपल हो जाए 3 का, 2 ऐड करना होगा। ठीक है, मुझे क्या करना होगा, 2 विल बी added to make it divisible by 3। ठीक है, कितना ऐड करना पड़ेगा, 2। तो मैं क्या करूँगा, 19 + 2 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 21 आ जाता है। अब इन सब का सम कितना आ गया, 21। तो यहाँ पर नंबर क्या आएगा, आप क्या बोलोगे, यहाँ पर आएगा 2। ओके, नाउ 2 6 7 2 4 इज, क्या लिख दोगे, डिविजिबल बाय 3। सिंपल सा है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल कह रहा हूँ, एक और क्वेश्चन है इसी में 3 की डिविजिबिलिटी वाला। ये आप खुद करोगे, मैं दिखा देता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। फिर से वही गैप फिलिंग करनी है, लेकिन डिविजिबल देखना है किससे, 11 से। ठीक है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूँ, देन आपको सॉल्व करके बताता हूँ किस तरीके से होगा ये। तो 92 डैश फिर 389। तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए आप करते क्या थे, 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से नंबर लिख लेते थे। देन क्या करना था, ऑड प्लेस देखना था हमें। ऑड प्लेस पर कितना है, 9 है। ठीक, फिर 3 पर देखो कुछ नहीं है, यहाँ पर आप x मान लोगे, तो x, और फिर यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर प्लस करने के बाद मेरे पास आ जाता है 17 + x। अब मैं क्या करूँगा, इवन प्लेस लूँगा। ठीक है, इवन प्लेस पर मेरे पास कितना है, 2 है, 2 कर दिया, फिर 3 है, 3 कर दिया, और फिर 9 है। तो इन सब को प्लस करने के बाद मेरे पास आ जाता है 14। अब मैं क्या करूँगा, इन सब का डिफरेंस निकालूंगा, इन दोनों का, आई मीन टू से डिफरेंस निकालूंगा। तो ये यानी कि 17 + x - 14 होगा ना। अब मुझे इज इक्वल टू में क्या रखना है ये देखना होगा। अब एक बात बताइए, अगर मैं इज इक्वल टू में यहाँ पर 0 रखता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, ये 14 इधर चला जाएगा, 14। ठीक है, ये 17 जाके इधर माइनस करो तो -3। तो -3 क्या यहाँ पर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, बिकॉज 17 ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे क्या रखना होगा यहाँ पर, मुझे वही नंबर लिखना है जो 11 से डिविजिबल हो। तो मुझे सिंपल सी बात है 11 लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू अब यहाँ पर 17 - 14 कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा मेरे पास +3 = 11। तो x की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ तो मेरे पास आ जाएगी 8। ओके, 8 आ जाएगी, यानी कि इस गैप फिलिंग में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। देखिए, तो यानी कि 9 2 8 3 8 3 8 9 ये नंबर होगा। ठीक, अब आप जब चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 11 तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये डिविजिबल हो जाएगा किससे, 11 से।
सो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अब हम करते हैं 3.4 चैप्टर एक्सरसाइज 3.4 करेंगे अब हम। तो देखिए मैं इसके बारे में बता दूं सबसे पहले कॉमन फैक्टर है क्या। कॉमन फैक्टर मीन्स कि जैसे दो नंबर दे रखे 20 एंड 28, तो ये दोनों क्या है, एक अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये 2 से डिविजिबल है तो आप बोलोगे यस, क्या ये डिविजिबल है तो आप बोलोगे यस, तो यानी 2 कॉमन हो गया दोनों में, तो यही तो है कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि दोनों नंबर में क्या ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी कि दो मतलब दो नहीं कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स जो कि डिविजिबल हो जाएं इससे या फिर इसके मल्टीपल हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा ये सॉल्व। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन उतार लेता हूँ। 3.4 कर रहे हैं हम, 20 है एंड 28। तो सबसे पहले मैं अगर 20 लूँ, ओके, पहले क्या लिखूँगा मैं, ऐसे लिख दूँगा फैक्टर ऑफ 20 की बात करूँ तो पहले तो फैक्टर ऑफ 20 का यानी कि एक 1 तो होगा ही होगा और 20 भी होगा ही होगा। ठीक है, यानी कि 1 और नंबर बाय इटसेल्फ ये दोनों ही होंगे। अब क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 से 2 10 जा, यानी कि 2 भी उसका मल्टीपल हुआ और 10 भी मल्टीपल हुआ। ठीक है, आई मीन टू से इसका फैक्टर हुआ। ठीक है, अब देखिए 3 में करेंगे, 3 में आता है नहीं आता, 4 में आता है यस, 4 5 जा 20, तो 4 भी हुआ और 5 भी हुआ। ठीक, उसके बाद 6 में आता है नहीं, 7 में, 8 में, 9 में नहीं, 10 में 10 हमने लिख दिया। ठीक है, 11 12 13 इस तरीके से करते हुए अब सीधे किस में आएगा, 20 में आएगा। तो यानी कि ये नंबर्स जो हो गए, ये नंबर्स क्या हैं इसके, ये हैं इसके फैक्टर, किसके, 20 के। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, फैक्टर्स ऑफ 28। तो सेम उसी तरीके से 1 और 28 तो हो गई। अब मैं 2 से देखूंगा, यस 2 1 जा 2, 2 4 तो 2, देखिए 2 से ऐसे डिवाइड कर देंगे आप। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14। ओके, सबसे पहले आप 2 लिखेंगे क्योंकि 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो पहले 2 लिखेंगे। 2 14 जा हो रहा था तो 14 भी हो जाएगा। अब 14 भी देखिए, अब एक बात बताइए, यहाँ पर 2 हो गया और 14 हो गया। ठीक है, और अभी मैंने 2 ही लिया है, यानी कि 1 2 और 14, तो 2 के बाद 3 से देखेंगे, 3 के टेबल में आता है, नो। 4 से, यस 4 से करके देखेंगे, 4 के टेबल से होगा डिविजिबल। ठीक है, 4 7 जा 28, तो यानी कि 4 भी हुआ और 7 भी हो गया। फिर इसी तरीके से 5 6 7 7 हो गया हमारा, 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गया हमारा। ठीक है, 15 16 इस तरीके से करते हुए अब हमारा ये नंबर क्या हो गया, ये डिविजिबल हो गया है यहाँ पर, किससे, फैक्टर्स बन गए हैं 28 के। अब मुझे क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पर जो जो कॉमन है वो ले लेना है। 1 कॉमन है, इस तरीके से यहाँ पर 2 कॉमन है, ओके, यहाँ 4 कॉमन है। ठीक, तो कॉमन फैक्टर आप लिख दोगे यहाँ पर क्या, कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28 आर इज इक्वल टू 1 2 एंड 4। ओके, तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 और 25। तो 15 एंड 25 की बात करूं तो यहाँ पर फैक्टर्स पहले निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 15। तो मैंने बोला ये कि 1 एंड नंबर बाई इटसेल्फ तो होगा ही होगा, फिर उसके बाद 2 से नहीं होगा, 3 से, यस 3 5 या 15, तो 3 भी हो गया और 5 भी हो गया। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से आप 15 तक।
ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप फैक्टर्स ऑफ 25 देख लोगे, तो 1 और 25 तो होगा ही होगा, ठीक। देन उसके बाद किस से जाता है, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से, तो 5 5 जा 15, तो सिर्फ 5 ही होता है, ठीक है। बस यही होंगे इसके। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉमन फैक्टर्स बताइए, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 आर, तो आप क्या लिखोगे, 1 हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, ये 5 हो गया, तो 1 एंड 5। सिंपल है, इसी तरीके से आपको कर लेना है ये। सो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट भी इसी तरीके से कर लेना है। अब यहाँ पर 3 है तो 3 से कर लेना है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 एंड 3। तो सिंपल सा है, उसमें भी ऐसे ही करना है, उसमें ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात थोड़ी ना। 4 8 एंड 12 है, तो फैक्टर ऑफ 12 देखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, सॉरी फैक्टर ऑफ 4 देखेंगे सबसे पहले, तो 1 और 4 तो होगा ही होगा, ठीक है। देन 2 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। उसके बाद कोई और नंबर होगा क्या, नहीं होगा, ठीक। तो आप नेक्स्ट इसी तरीके से फैक्टर ऑफ 8 देख लेंगे, 1 और 8 तो होगा ही होगा, 2 4 जा 8 यानी कि 4 भी होगा, ठीक है। 5 6 7 8, ठीक है। बस ये हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए फैक्टर्स ऑफ 12 देखेंगे आप, 1 और 12 तो होगा ही होगा, ठीक है। देन 2 6 जा 12 तो 6 होगा, ठीक है। 2 के बाद 3 3 4 जा 12 तो 3 और 4 भी होगा, ठीक। फिर 4 में देखा जाए, 4 3 जा 12 तो 4 और 3 तो ऑलरेडी हो गया है, 5 में नहीं आता, 6 में 6 हो गया है, 7 8 9 10, इस तरीके से 12। तो अब कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, सब में 1 1 यहाँ पर कॉमन है, फिर 2 होता है, 2 है यहाँ पर कॉमन, 4 क्या 4 है, हाँ जी 4 भी है। तो यहाँ पर फैक्टर्स किस फैक्टर्स आ जाएंगे, सॉरी कॉमन फैक्टर्स, ओके। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12 आर कौन कौन से, 1 2 एंड 4, ओके। सो आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आगे भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर बी क्वेश्चन जो है इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। अब कॉमन मल्टीपल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो मल्टीपल्स आपको बताई था कि टेबल्स फॉर्म में होती हैं, तो 6 एंड 8 है सबसे पहले, 6 एंड 8। तो आपको करना क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 6 ले लेना है। तो मल्टीपल ऑफ 6 क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 6 अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा, 6 होगा, 12 होगा, यानी कि कहने का मतलब 6 का टेबल, ठीक। यहाँ पर मैं लिख लूँगा, ठीक है। नाउ अब आता है क्या, मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक। मल्टीपल्स ऑफ 8 लिख लेते हैं। अब हमें क्या देखना है, कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं। तो सिंपल सा है, क्या करोगे आप, कॉमन यहाँ पर हमें फर्दर ऐड करना है, 80 से कम होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। अगर मैं करूँ ये एडिशन करूँ तो नेक्स्ट आएगा 66 आ जाता है, फिर इसमें भी नेक्स्ट करूँ तो 72, ठीक है। उसके बाद 78 एंड देन फर्दर बड़ा हो जाता है नंबर, तो आपको 72 तक ही लेना है। तो यहाँ पर एक और कॉमन आ जाएगा 72 एंड 72, तो यहाँ पर 72 भी इसका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। नाउ दिस इज़ योर आंसर, 24 एंड 42 72, 48 एंड 72, ओके। तो इसी तरीके से आपको कर लेना है ये क्वेश्चन भी।